पिछली वीडियो में हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था और समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस को समझें और देखें कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं और ये इवेलुएट कैसे होते हैं। अच्छा जी, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए, तो जो एक्सप्रेशन बन के सामने आता है उसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। हमारे पास तीन बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम कह रहे हैं एंड और नॉट। इन तीन की मदद से जो भी एक्सप्रेशन बिल्ट होगा वो लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। लॉजिकल एक्सप्रेशंस की जो एवेल्यूएशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अ, ये हमेशा आपको दो में से कोई एक वैल्यू देगा, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। और ये अमल भी या इवैल्यूएशन भी होगी तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू की बुनियाद पे ही होगी। सी प्लस प्लस में हम वन को इस्तेमाल करते हैं ट्रू को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो के साथ। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि ट्रू और फॉल्स हैं या दोनों ट्रू हैं। उन पर अगर हम एंड ऑपरेटर बनाकर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएं तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अगर हम दो ट्रुथ वैल्यूज़ जो कि वन ज़ीरो या वन वन हैं उनको हम और के साथ करें तो क्या होगा। ये छोटी सी एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल के अंदर हमने एंड ऑपरेटर का जिक्र किया है। ये जो पार्ट है जो जहाँ जो इन्वर्टेड कॉमर्स में सी आउट में लिखा हुआ है, ये तो आउटपुट के तौर पे नज़र आएगा। जो हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो ये है। ये जो एक्सप्रेशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास दो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं जो कि वन और वन है। वन और वन का मतलब है कि ये दोनों ट्रू हैं, और दरमियान में ये एम्परसेंड लगा हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है एंड के। तो एंड के मुताबिक जब हमने इसको इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया, और इसकी इवैल्यूएशन अब ऐसे हो रही है कि क्योंकि दरमियान में एंड है लॉजिकल एक्सप्रेशन में, और हमारे पास तमाम वैल्यूज़ ट्रू हैं, जो वन वन का मतलब ट्रू है, तो जब एक लॉजिकल एक्सप्रेशन में जिसके अंदर एंड लॉजिकल ऑपरेटर हो, तो अगर तमाम के तमाम वैल्यूज़ ट्रू हों तो उसका रिज़ल्ट भी ट्रू आएगा, यानी कि वन आएगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाए, जैसे कि इस केस में फॉल्स हो गई, इस केस में फॉल्स हो गई, और ये दोनों केसेस के अंदर फॉल्स हो गई, दरमियान में एंड लगा हुआ है, तो इन तीन केसेस के अंदर वो जो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसकी जो आउटपुट आएगी वो ज़ीरो आएगी। सिर्फ ये केस ऐसा है जिसमें वैल्यू वन आएगी, बाकी तमाम केसेस के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, वो ज़ीरो आएंगी। एंड का रूल ये कहता है, एंड दिस इज़ द लॉजिकल एक्सप्रेशन विद एन एंड। अब अगर हम और की बात करें तो और के अंदर और एक लॉजिकल ऑपरेटर है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको लॉजिकल ऑपरेटर विद और बनाने के लिए यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, और लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर और लगा दिया लेकिन मुझे ये नहीं लगाना, मुझे जो इसका सिंबल है पाइपलाइन का वो मुझे इस्तेमाल करना। तो अब मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बना दिया जो कि और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अंदर और के साथ हमने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाया, और इसके रूल के मुताबिक अगर आपकी कोई भी दोनों वैल्यू अगर आपकी फॉल्स हैं, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो उसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, यानी कि ज़ीरो आएगा। बाकी ऑल केसेस के अंदर इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, वन आएगा। और इस केस के अंदर ये हमारा एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो कि और के साथ बना हुआ है। सिमिलरली हमारे पास आखिरी जो इसका बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि हमारे पास नॉट है। अगर मैं यहाँ पर नॉट को अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, यानी कि वन है तो ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो है तो वन कर देगा। जैसे कि हमने अभी देखा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था लॉजिकल एक्सप्रेशन,
ये हमें ट्रू दे रहा है क्योंकि ये भी वन है और ये भी वन है। तो दोनों को जब ये इवेलुएट करेगा ट्रू सामने रखते हुए, तो इसका रिज़ल्ट वो ट्रू देगा। लेकिन पीछे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो रिज़ल्ट जो कि ट्रू आ रहा है, इसको वो क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। इसका ये रिवर्स हो जाएगा। दरमियान में और लगा हुआ है, और के मुताबिक अगर दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी फ़ॉल्स हैं, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो रिज़ल्ट आपका फ़ॉल्स आएगा। तो इसका रिज़ल्ट तो आएगा फ़ॉल्स, लेकिन पीछे क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, इसको वो क्या कर देगा? इसको वो ट्रू कर देगा। इसको यानी कि ट्रू का मतलब है वन कर देगा। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। इसको अब हमने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद जब रिज़ल्ट हमारे सामने आया, तो ये हमारे पास ये इसकी आउटपुट आ गई। और इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि ये वन है, ये डबल एंड है, वन है, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास वन आ गया। बाकी सबका क्या आ गया? ज़ीरो ज़ीरो आ गया। अब और के केस के अंदर हम देख सकते हैं कि अगर तो इनमें से कोई भी वैल्यू ट्रू है यानी कि वन है, तो उसका रिज़ल्ट आपके पास वन वन आ रहा है। बाकी केस के अंदर क्या आ रहा है? आपका ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है जो आपको एक्सट्रीम राइट पे नज़र आ रही हैं, ये इस लॉजिकल एक्सप्रेशन की वजह से नज़र आ रही हैं। और आखिरी केस के अंदर हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा था और नॉट की वजह से अब ये क्या आ गया? ये ज़ीरो आ गया। और इस केस के अंदर हमारा रिज़ल्ट क्योंकि ज़ीरो आ रहा था और इस नॉट की वजह से हमारा रिज़ल्ट वन आ गया। तो जो इवेलुएशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन की, वो इस तरीके से होती है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से बनते हैं इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए।